कि विजडम टीथ जब ग्रो करते हैं क्या हर वक्त हम लोगों को पेन होता है? आज आप मेरे को जितने हैप्पी स्माइलिंग देख रही हो क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। दिस इज डॉक्टर निशांत। तो सेंसिटिविटी बहुत छोटी चीज़ है। सेंसिटिविटी के लिए यूजुअली विजडम टीथ को निकाला नहीं जाता है, पर इजी नहीं है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड हम सब भी एकदम बढ़िया है, मस्त है और अच्छे से है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीकेंड का व्लॉग। तो आज का व्लॉग खास करके उस बारे में है अगर आपके पास विजडम टीथ है तो अगर आप विजडम टीथ के प्रॉब्लम से सफ़र कर चुके हैं या फिर आपको विजडम टीथ का प्रॉब्लम हो रहा है, आप रिमूवल चाहते हो, एक सर्जरी कराना चाहते हो एंड आप जानना चाहते हो कि क्या क्या प्रिकॉशंस की जरूरी होते हैं, रिकवरी पीरियड पे क्या एक्सपीरियंस होता है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। मैं अपना व्लॉग शुरू करती हूँ एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। आज आप मेरे को जितने हैप्पी स्माइलिंग देख रही हो, जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन मैं वीडियो शूट करने की कोशिश कर रही थी, व्लॉगिंग का ओपनिंग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस दिन मेरे चेहरे पे ये मुस्कान नहीं था, मैं एकदम मुरझाई हुई थी। ऐसे मैं एक्सप्रेस कर रही थी, उसका छोटा सा क्लिप मैं लेके रखी हूँ, चलिए वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। वेलकम बैक टू अवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड हम सब भी एकदम बढ़िया है, अच्छी है। नहीं, ये आज नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ। एक्चुअली जैसे कि मैंने अपने लास्ट लाइव सेशंस में बताया था कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है विजडम टीथ की वजह से एंड एक दांत का इन्फेक्टेड है, तो मेरा जो विजडम टीथ है वो उसको आज उखाड़ने का दिन फाइनली आ गया। मैंने विजडम टीथ के बारे में जो एक्सपीरियंस किया एंड जो कॉमन क्वेश्चंस मेरे को लगता है सबके पास आता है, मैं आज कोशिश करूंगी मेरे वो सारे एक्सपीरियंसेस एंड वो कॉमन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। अगर ये कॉमन चीज़ें आप लोगों के साथ भी हुआ है तो आपको भी मदद मिल जाए। एडल्ट के टोटल 32 टूथ होते हैं। उस पेयर ऑफ सेट्स को कंप्लीट करने के लिए ही विजडम टीथ आते हैं। अनलेस विजडम टीथ आपको कोई प्रॉब्लम न क्रिएट करे, वो बाकी टीथ की तरह ही फंक्शन करते हैं। विजडम टीथ अगर नेचुरल टीथ की तरह ही फंक्शन करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये सवाल आ जाता है। क्योंकि विजडम टीथ जब होते हैं वो कभी कभी होता है कि आपकी जो जॉ लाइन में है वो एक ओवर क्राउडिंग सिचुएशन पैदा करते हैं, क्योंकि वो लास्ट में उगते हैं और वो जब ग्रो करते हैं उनका जो ग्रोइंग पोजीशन होता है वो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है फॉर द अदर टीथ। और एक कॉमन सवाल आते हैं कि विजडम टीथ जब ग्रो करते हैं क्या हर वक्त हम लोगों को पेन होता है या फिर हर किसी के लिए एक पेनफुल सिनेरियो क्रिएट होता है? तो द आंसर इज नो, क्योंकि विजडम टीथ पे पेन तभी होता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है। अगर वो नॉर्मल टूथ की तरह ही वर्टिकल वे में ग्रो करे कि सारे एडजेसेंट जो टूथ्स है, जो अगल बगल के दांत है, उसको हैम्पर ना करे तो विजडम टीथ का ग्रोइंग टाइम पे या फिर बाद में पेन नहीं फील होता है। और मैं जितना रिसर्च किया हूँ ये जान पाई हूँ कि विजडम टीथ जब ग्रो होते हैं या फिर निकलते हैं उनके पोजीशन की वजह से कभी कभी गम पे स्वेलिंग होता है, सोरनेस होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत पेन क्रिएट करते हैं उसका ग्रोइंग टाइम में। अब मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे विजडम टीथ का पोजीशन क्या था, मुझे क्या दिक्कत हुआ था। जैसे जानते हैं कि हर एक टीथ वर्टिकली ग्रो करता है। अगर ये आपका जॉ लाइन है तो आपके दांत ऐसे खड़े होंगे हर एक जगह पे, और मेरा विजडम टीथ जो आया था वो मेरे राइट हैंड साइड में आया था और वो ऐसे वर्टिकली नहीं आया था, वो ऐसे स्लिपिंग पोजीशन में आया था। मेरे सारे दांत अगर ऐसे हैं तो वो लास्ट में ऐसे स्लिपिंग पोजीशन में आया था, तो ये था बहुत दिक्कत की बात। और एक चीज़ क्या था, जैसे ये अगर मेरा विजडम टीथ स्लिपिंग पोजीशन में ऐसे आया था तो इसके बगल वाले जो दांत है उसके और विजडम टीथ के बीच में थोड़ा सा ऐसे गैप थे एंड क्या हो रहा था कि फूड पार्टिकल्स वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे थे, जिसकी वजह से मेरा विजडम टीथ धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रहे थे।
एंड बहुत हद तक इन्फेक्टेड हो चुके थे एंड जिस वजह से पेन क्रिएट हो रहा था इस वजह से, और मेरे को सेंसिटिविटी फील होते थे। एडजेसेंट जो अच्छा दांत था मेरा, अब उसको भी इन्फेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो इस वजह से मैंने रिस्क नहीं लिया है और मैंने अपने उस विजडम टीथ को सर्जरी के प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव करवा दिया है। अब यही मेरा रिमूवल जो जर्नी है वो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के बाद। यस फ्रेंड्स, लाइक टेंशन करना इज़ ऑलवेज नॉट एन सॉल्यूशन, बट हाँ टेंशन तो होते हैं, खास करके उन लोगों को जिनको एक छोटा सा सुई से भी तो डर लगता है। जैसे मैं हूँ, मेरे को इंजेक्शन लगाने में डर लगता है, ब्लड जब टेस्ट के लिए निकालते हैं तब प्रॉब्लम होता है, डर लगता है। तो सोचिए जब टूथ का रिमूवल होगा तो वो सब प्रोसीड्यूर के बारे में सोच के मुझे तो डर होना ही था ना। मैं ऑल्दो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी उसको कराने के लिए, मैं वो हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन मुंह से वो हाँ एक शब्द यस नहीं निकल रहा था कि यस डॉक्टर हम लोग प्रोसीड्यूर शुरू करते हैं। उसके लिए अभिषेक मेरे को थोड़ा सा पुश किए। सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर बीइंग इन माय टफ टाइम्स ऑलवेज। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्लिप अभी आप लोग देख रहे हैं ये है मेरा सर्जरी के बाद का क्लिप। सर्जरी जब हो गई थी तब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी कि चलो जो पेनफुल प्रोसेस था वो तो ख़त्म हो गया, अब मैं चैन से घर जा सकती हूँ। तो यस, the things are easy if you think in mind, but yes, these are little bit stressful and painful too. लेकिन हाँ डॉक्टर्स का गाइडलाइन सब फॉलो कीजिएगा तो आपको इजी होगा। बात करते हैं मैं अपना ट्रीटमेंट कहाँ पे करवाई थी। सो मैं अपना ट्रीटमेंट करवाई थी आईमैक्स क्लिनिक पे एंड मेरे को देखे थे डॉक्टर निशांत। सो डॉक्टर निशांत इज़ लाइक सो हम्बल पर्सन। वो मेरे को इतना कंफर्टेबल फील करवाए, लाइक ऐसा ही मेंशन कि जितना क्रेडिट अभिषेक को जाता है मेरे को वो हाँ बुलवाने के लिए कि मैं सर्जरी के लिए जा सकती हूँ, उतना ही क्रेडिट डॉक्टर निशांत जी को जाता है कि वो भी मेरे को वो कंफर्ट जोन फील करवाए कि यू विल फील रिलैक्स, आपको पेन नहीं होगा ड्यूरिंग सर्जरी एंड यू विल ऑल्सो रिकवर सून। हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो उनका वो कंफर्टेबल फील करवाने की वजह से भी मैं इस प्रोसीड्यूर पे जा पाई। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर निशांत। सर्जरी के दौरान ऐसा हुआ कि मैं बहुत घबराई हुई थी एंड फिर वहाँ पे जितने भी सारे डॉक्टर्स थे, डॉक्टर निशांत, डॉक्टर पूजा, डॉक्टर किशोर, एवरीवन make sure and try to feel me comfortable in that environment in the surgery room. Luckily, Dr. Nishant allowed Abhishek to be in the surgery room. Actually, Abhishek को देख के अभिषेक जब मेरे को टच कर रहा था ड्यूरिंग माई सर्जरी, कभी माथे पे आके कभी लेग्स पे आके, तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। मैं कंटिन्यूअस फीवर कर रही थी। कमिंग टू द टाइम जब मेरा सर्जरी हो रहे थे, डॉक्टर अजय को मैं तब पहली बार देख रही थी। उन्होंने हर एक स्टेप्स के बारे में मेरे को पहले ही बता दे रहे थे कि आपको ऐसा ऐसा फील होने वाला है। जैसे जब आप दांत सर्जन उखाड़ते हैं तब आपको एक बहुत एक ह्यूज प्रेशर फील होता है। यहाँ पे आपको फील होगा कि कोई नर्व जैसे आपको कोई फील होगा कि आपके नर्व के ऊपर से कोई जोर से खींच के कुछ उखाड़ रहा है। तो जब वो मेरे दांत को पुल कर रहे थे, मेरे को पहले ही बता दिए थे डॉक्टर अजय, यहाँ पे आप थोड़ा सा भी प्रेशर फील करोगे क्योंकि मैं आपका दांत पुल करने वाली हूँ। तो ये सब छोटे छोटे चीज़ों का वो लोग ख्याल रखे एंड मेरे को कोशिश किए कि कंफर्टेबल मैं रहूँ थ्रू आउट द प्रोसेस एंड फाइनली येस द सर्जरी वॉज डन एंड आई फील रिलीफ. Credits go to the doctors of the IMAX clinic and the surgeons. Thanks to all of you for motivating me, helping me in the recovery process also and guiding me through the precautions. सर्जरी के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए वो आप लोग खुद डॉक्टर के मुंह से ही सुन लीजिए. लेट्स वेलकम डॉक्टर निशांत इन आवर चैनल. लेट्स हियर इट आउट डॉक्टर निशांत. So this is Dr. Nishant who has treated me. And now he will share what he has the experience with me. मैं आप सुबह आए थे, जो सुबह अराउंड आई थिंक 12:30 o'clock के करीब आए थे. तो हमने देखा कि आपको झंझनाहट और सेंसिटिविटी है. करेक्ट. तो सेंसिटिविटी बहुत छोटी चीज़ है. सेंसिटिविटी के लिए यूजुअली विजडम टीथ को निकाला नहीं जाता है, पर आपका सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली आपके लास्ट दांत के पास था. तो हमने जब देखा आपका दांत ऑलमोस्ट ऐसा था,
करेक्ट। एक टेढ़ा लेटा हुआ था, एक सीधा। इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज स्लीपिंग मोलर या सोया हुआ विजडम टूथ भी बोलते हैं। तो हमने आपको बताया कि प्रॉब्लली ये उतना इजी नहीं है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जो हम लोग रेगुलरली नहीं करते हैं। तो हम लोग रेगुलरली करते हैं, तो हमने आपको बताया हार्डली 20 मिनट्स में शुड बी डन। बट सिंस यू आर वेरी स्कैर्ड मैम, तो अभी सर्जन केम एंड आप वी कंफर्टेड यू एंड ऑल दैट, एंड देन यू आर वेरी कोऑपरेटिव, दैट ऑल्सो यू नीड टू नो, बिकॉज वी हैव पेशेंट्स, वी सी अबाउट 60 to 70 पेशेंट्स अ डे। तो वी हैव पेशेंट्स जो जिनको डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं है, सो वो लोग टच करने ही नहीं, या इंजेक्शन देते ही चिल्ला देना या हाथ धक्का दे देना, ये होता है। सो दैट टाइम वी फाइंड इट डिफिकल्ट, बट विद यू आर स्कैर्ड बट यू हैव ट्रस्ट इन द डॉक्टर, सो यू आर लेटिंग अस वर्क, इवन दो यू आर स्कैर्ड यू आर लेटिंग अस वर्क, बिकॉज ऑफ विच इतना में हो गया, मतलब दिस मच टाइम ओनली 20 मिनट्स का, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, अराउंड 40-45 मिनट्स लगा। That is because you are scared and to comfort your time, but you were very cooperative during the procedure. Even after that, we took multiple X-rays to see what is left back and everything else. अभी तो मैम आपको बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन है. So my way of giving lot of things we learn in Techno. Doctors give lot of instructions. What I usually tell is first thing you have to go back to your regular activity. जितनी जल्दी आप regular activity में जाते हैं, normal चीज़ें करते हैं, it is good. Second, जितना कम प्रिकॉशन लेते हैं. आपको क्या प्रिकॉशन लेना है? दो ही चीज़, आज और कल गरम और तीखा नहीं खाना है, और आज थूकना नहीं है. वो छोड़ के आप मैं यूजुअली पेशेंट को सजेस्ट करता हूँ, कोई ब्रेक नहीं लेना है, काम भी नॉर्मल कीजिए, डू एवरीथिंग द वे यू डू इट, सो दैट द फास्टर यू गो बैक टू रेगुलर एक्टिविटी, उतनी जल्दी एवरीथिंग विल गो बैक टू Thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge with us. Thank you, Dr. Nishant, for sharing your knowledge and experience with us. ओरिजिनली ऐसा था, हाँ. and उसके बाद ऐसा. Yeah, everything is done. Thank you. सो फ्रेंड्स, ये रहा वो रूम, वो एरिया जहाँ पे मेरा सर्जरी हुआ था. आप लोगों को मैं पहले ही दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग पहले से ही कॉन्फिडेंट फील करो यहाँ पे आने के पहले. And I will recommend IMAX Clinic to each one of you whoever has any kind of dental issues. सर्जरी के बाद डॉक्टर मेरे को कुछ ठंडा चीज खाने के लिए बोले थे, जैसे कि आइसक्रीम, ताकि वो एरिया जल्दी से हील हो जाए. Cheers. आपको अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, एंड अंटिल देन take care of yourself and love yourself a lot. Bye bye.